झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ओबीसी आरक्षण के प्रति रवैये के खिलाफ सहयोगी पार्टी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसी दौरान आरक्षण के मामले पर हस्तक्षेप करने सहित तीसरे पंचायती राज चुनाव में आरक्षित पद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुदेश ने सरकार की ओर से न्यायालय को गलत हलफनामा देने की बात भी कही। बताते चले कि उन्होंने नगर इकाई के चुनाव और ओबीसी आरक्षण मामले में आगामी कार्यक्रम और विरोध पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा के बाद राज्यपाल ने हमारी बातों को सकारात्मक लिया है और पहल कदम की संभावना भी है। वहीं सुदेश महतो ने स्थानीय नीति आरक्षण सहित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन पर भी अपने विचार को साझा किया है। आइए देखते हैं। आज राजभवन राज्यपाल जी से मिलने का एक कार्यक्रम तय था, क्योंकि राज्य के अंदर ओबीसी को लेकर राज्य सरकार का जो रवैया है उसी के खिलाफ में संरक्षण मांगने के लिए और उसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह करने के लिए आज उनके पास आए। आप सभी लोगों ने देखा कि ये तीसरा पंचायती राज आज झारखंड अलग होने के बाद जो चुनाव हुआ, इसमें ओबीसी के लिए लगभग 10,000 पद आरक्षित थे। सरकार ने उस आरक्षण को समाप्त करते हुए चुनाव करा दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के अंदर अब सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का एक स्वतंत्र संस्था के माध्यम से, एक संवैधानिक संस्था के माध्यम से उनका सर्वेक्षण करने के बाद ये सुनिश्चित करिए कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में इनके लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। ये डायरेक्शन था। सरकार ने वो पहल नहीं किया। जब इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो एक हलफनामा दिया और गलत हलफनामा दिया कि हम इस प्रतिक्रियाधीन हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं। चूँकि अभी कोविड का समय पार हुआ है और अभी चुनाव करना आवश्यक है, इसलिए वो हम चुनाव कराने का अवसर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामा के आलोक में उन्हें भविष्य में इस तरह के टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव करने का निर्देशित किया। अभी नगर इकाई का चुनाव होने वाला है। नगर इकाई के चुनाव में भी सरकार आगे बढ़ रही है और इसमें भी उसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि ओबीसी के लिए लगभग हज़ारों पद में अब उनके लिए आरक्षित नहीं रह जाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इस प्रदेश के अंदर ओबीसी का एक बड़ी आबादी का, पिछड़ों का अवहेलना हो रहा है। उनके पद उनके लिए आरक्षित थे वो पद समाप्त किए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ में आज हम लोग राजभवन आए थे, मेरा प्रतिनिधिमंडल राजभवन आया। हमने काफ़ी लंबी चर्चा की और उन्होंने भी हमारी बातों को काफ़ी और कोर्ट के निर्देशों को, उनकी कॉपियों को देखा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पर ये पहल करेंगे ताकि इस राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके आरक्षण से वंचित ना हो सके। सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी विरोधी है, लेकिन यही सरकार है जो स्पेशल सेशन ला रही है जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण और स्थानीय नीति जो है वो तय करने जा रही है। विधानसभा में पास कराएगी। आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? आरक्षण क्यों लागू हुआ? आरक्षण इसीलिए लागू हुआ कि वो समानता का अधिकार उनको प्राप्त हो सके, उनको अपग्रेड किया जा सके। जिस प्रतिशत में 10,000 पद पंचायत के आरक्षित थे, आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का अवहेलना करते हुए आप उसको नहीं कर रहे हैं। उनको 27% आरक्षण और स्थानीय नीति जो है वो तय करने जा रही है। आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? आरक्षण क्यों लागू हुआ? आरक्षण इसीलिए लागू हुआ कि वो समानता का अधिकार उनको प्राप्त हो सके, उनको अपग्रेड किया जा सके। जिस प्रतिशत में 10,000 पद पंचायत के आरक्षित थे, आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का अवहेलना करते हुए आप उसको नहीं कर रहे हैं। उनसे 5 साल के लिए 10,000 लोगों को उनका अधिकार से वंचित कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिलने वाली सुविधा को बरकरार रखिए, उससे आगे आप जो करना चाहेंगे ये आपका होगा। लेकिन जो मिलने वाली सुविधाओं को दुविधा में डालकर या समाप्त करके आप ओबीसी का भलाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग समर्थन करेंगे विधानसभा में ये स्थानीय नीति? और एकदम निश्चित रूप से स्थानीय नीति के लिए हमारा संगठन लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है और हम चाहते हैं ये पहचान बने और इसका समर्थन हम करेंगे। और समर्थन के साथ साथ लेकिन जो सरकार इसको ला रही है वो विषय का समर्थन रहेगा, उनके नियत का समर्थन नहीं। अच्छा, आज मुख्य कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ईडी ने समन भेजा है, उन्होंने चुनौती दिया है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करे अगर उनकी कोई गलती है तो। इधर देखो, राज्य के बड़े पद में रहने का या फिर जब हम लोग विधायक, पार्लियामेंट मेंबर या कोई सरकारी पदाधिकारी, हम लोग संविधान की सुरक्षा की शपथ के अंदर हैं।
और ये संवैधानिक संस्था है, जांच एजेंसी भी एक संवैधानिक संस्था है। अब उनका सम्मान करना उन्हीं का काम है। और वो एजेंसी अगर किसी काम से उनको ये शक है, चारों ओर से जो स्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं इस दायरे में आ सकते हैं। उनको अगर ये फील हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके लिए कोर्ट है। आप कोर्ट का सहारा लीजिए, कोर्ट लाइज रूप से आपके पक्ष को सुनेगा, आप वहाँ रखिए। लेकिन इन जनरल हम अगर राजनीतिक चुनौतियाँ इस रूप से सड़क पे उतर पे देने लगें, तो हम अपने ही बनाए हुए संविधान का कहीं ना कहीं अनादर करेंगे। 15 तारीख तक मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम आयोजित करे, जबकि ईडी ने तलब किया है। नहीं, ये दोनों का विश्लेषण हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री है, उनका कार्यक्रम अलग है, ईडी अपना काम कर रहे हैं, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे और दोनों के अपने अपने दायित्व हैं और सबके दायरे हैं। सभी अपने दायरे का निश्चित रूप से अनुपालन करेंगे और इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। थैंक यू।